विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और मेरे साथ रचना जी हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा की तरह, जैसे हम हरियाणा में आपके लिए लेके आए थे कि मैप के थ्रू समझे चुनावी समीकरण। आज महाराष्ट्र की बारी है, महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण समझेंगे। महाराष्ट्र में इस समय चुनावों का ऐलान हो चुका है। आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसके बाद 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे से पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जो क्रिकेट चल रहा है इस समय। दो पार्टियां हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति की तरफ से जो बैटिंग कर रहे हैं और जो कप्तान है वो भारतीय जनता पार्टी है और एमवीए की तरफ से कप्तान ही तय नहीं हो पा रहा है, सुनिश्चित ही नहीं कर पाए हैं अभी तक कि कप्तान कौन है। लेकिन अगर हम बात करें महायुति की तो बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। सबसे ज़्यादा 143 सीटों पर बीजेपी जो है महायुति की तरफ से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। और इसके अलावा हम बात करें अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मैदान में है और एमवीए की तरफ से शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी और साथ में शिवसेना यूबीटी के साथ जो है समाजवादी पार्टी का भी उन्हें साथ मिला और कांग्रेस, ये सब कुछ ये सारे इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। तो दो गठबंधन जो हैं हमेशा की तरह एमवीए और महायुति सामने है। हालांकि इस बार पार्टियां जो हैं टूट चुकी हैं, एक ही पार्टी के दो हिस्से हो चुके हैं और एक नहीं बल्कि दो पार्टियां हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार यहाँ पर इलेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा रोचक होने वाले हैं कि किसे चुनेगी महाराष्ट्र की जनता। दो शिवसेना हो चुकी है, दो एनसीपी हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ एमएनएस। एमएनएस को नहीं भूल सकते आप कभी भी। बिल्कुल एमएनएस को भूल नहीं सकते। दबदबा है लेकिन वो वोट में कितना बदलेगा, क्योंकि हम पिछली बार की बात करें तो उनके कोई नंबर्स जो हैं विधानसभा में है नहीं, लोकसभा चुनाव में वो थे नहीं। लेकिन इस बार राज ठाकरे ने जिस तरीके से ऐलान किया कि हम जो हैं साफ तौर पर महायुति बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या कोई करिश्मा दिखा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। और माना ये जा रहा है कि उनके बेटे भी इस बार जो है वो मैदान में है। अमित ठाकरे जो है मैदान में है। क्या कोई चमत्कार हो पाता है, क्या एमएनएस जो चाहती है वो से वहाँ वो मिल पाता है। हालांकि अच्छी खासी सीटों की संख्या है जिसमें मुंबई में वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये वोटों में कितना तब्दील होती है उसकी लोकप्रियता, ये देखना होगा। क्योंकि राज ठाकरे को जो सुनने जो लोग आते हैं तो वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, अच्छी खासी भीड़ होती है। बाला साहेब ठाकरे की झलक कहते हैं कि उनमें दिखाई देती है, जो मिसिंग है उद्धव ठाकरे। अब 2019 के मैप से हम समझते हैं कि जो 2019 का विधानसभा का जो मैप है वो आपके सामने है और ये देखिए जहां जहां आपको ये भगवा भगवा कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी थी और बीजेपी चुनाव यहाँ पर जीती थी। लेकिन एक चीज और बतानी होगी, बीजेपी उस समय जो साझा शिवसेना थी उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, तब जाकर के 56 सीटें आई थी। 105 सीटें बीजेपी की थी और 56 सीटें शिवसेना की थी। तो कायदे से देखा जाए तो बीजेपी राज्य में 2019 में सबसे बड़ी पार्टी थी। हाँ, उस वक्त बीजेपी 2019 की बात करें तो ये मराठवाड़ा का इलाका, विदर्भ का इलाका, यहाँ पर अच्छी खासी अपनी धमक दिखाने में कामयाब रही थी। अगर हम बात करें इधर नॉर्थ महाराष्ट्र की तो यहाँ भी कई इलाकों में आपको ये भगवा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी अच्छी खासी संख्या में सीटें लेकर आई थी बीजेपी। और जो वेस्टर्न का इलाका है, वेस्टर्न महाराष्ट्र का, ये एनसीपी डोमिनेटिंग बताया जाता है। यहाँ भी कहीं छुटपुट आपको भगवा रंग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो आई थी वो इस इलाके से मिली थी, जिसमें मराठवाड़ा का हिस्सा, विदर्भ का हिस्सा और नॉर्थ महाराष्ट्र का हिस्सा बीजेपी के खाते में गया था। और अगर हम बात करें आप जैसे शिवसेना जो उस वक्त एक साथ थी, दो हिस्सों में नहीं थी, 2019 में मुंबई, कोक्कड़ और ठाणे का ये पूरा पिंक वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शिवसेना का कब्जा हुआ था। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार यहाँ का हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो इलाका है ये विशेषकर देखिए इसमें सारी पार्टियां हैं। शिवसेना की एक सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो इलाका है पूरा एक तरह से भगवा भी है और कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, मतलब तीनों मेजर पार्टीज इस इलाके में है। हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देखेंगे ये 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में ये विदर्भ और मराठवाड़ा का इलाका है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। खेती किसानी का ये पूरा एरिया माना जाता है। हर साल काफ़ी ज़्यादा सूखे की वजह से आप समाचार पत्रों में भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे टीवी चैनल्स में कि विदर्भ में, मराठवाड़ा में इतनी ज़्यादा खुदकुशी जो किसान करते हैं उसकी खबरें आती हैं। तो ये मराठवाड़ा और विदर्भ का ये हिस्सा है। विदर्भ हमेशा से डोमिनेटिंग माना जाता रहा है बीजेपी और कांग्रेस। यहाँ पर तभी आप हल्का सा स्काई ब्लू कलर देख रहे होंगे, ये जो है कांग्रेस, ये विदर्भ की बात करें हम तो यहाँ पर अगर बीजेपी के अलावा ये जो लाइट ब्लू है वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा है।
और यहाँ पर छुटपुट एकाध कहीं सीटें, 1 2, इधर थोड़ा सा आप देख सकते हैं 3, ये सीटें जो हैं एनसीपी के खाते में गई थी। लेकिन इस पूरे एरिया को माना जाता है कि ये बीजेपी और कांग्रेस डोमिनेटिंग है, ये विदर्भ का इस एरिया इलाके है। की आप बात कर रहे हैं तो ये विशेषकर जो इलाका है ये किसानों से जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी यहाँ पर होती है। हाँ जी। तो जैसे कि महाराष्ट्र में बताया गया कि सबसे ज्यादा जो आत्महत्या जहाँ पर होती है महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। मतलब महाराष्ट्र विदर्भ। में भारत के सबसे ज्यादा किसान जो है वो आत्महत्या करते हैं। और एक और बात है दीपक यहाँ पर, वो हम अपने अगले मैप में से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमने विदर्भ की बात की है, मराठवाड़ा पीछे नहीं है। अगर मराठवाड़ा में इस बार आपको मराठा आरक्षण का मुद्दा देखने को मिलेगा, जिसकी आग में जलता रहा है मराठवाड़ा। 9 सीटें लोकसभा इलेक्शन में वहाँ पर जो थी उसमें MVA जो है उसने बाजी मार ली और MVA को मिला वहाँ पर मेजॉरिटी। लेकिन एक सीट मिली एकनाथ शिंदे की शिवसेना को, बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। अच्छा, ये तो मराठवाड़ा जबकि इलाका नाराजगी कहाँ पर है, लगता है? अगर आप हमारी जनता को मराठवाड़ा बताएं। ये पूरा एरिया जो है विदर्भ से सटा हुआ, ये पूरा एरिया जो ये है, पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका इधर विदर्भ का हिस्सा है। ये पूरा इलाका आप मराठवाड़ा का जोड़ सकते हैं, जो कि विदर्भ से सटा हुआ। तो हम अगर 2019 की बात करें, जैसा कि आप समझा रहे थे, तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का डोमिनेशन विदर्भ में हमको 2019 में देखने को मिला था। और ये मराठवाड़ा तक भी पहुंचा था, जहां पर बीजेपी एकदम क्लियर डोमिनेट करते हुए अच्छी खासी संख्या में आई थी। लेकिन यही मराठवाड़ा इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई। चलिए, आपने अब बीजेपी का इस इलाके के बारे में बताया कि यहाँ पे इनका डोमिनेंस था और मराठवाड़ा की भी बात हो गई है। अब इस इलाके के बारे में एक बार बताइए जरा, ये कौन सा इलाका लगता है? अगर हम इधर की बात करें तो ये जो है हमारा ठाणे और कोकिन ये ठाणे और कोकण का इलाका कोकण लगता का है। इलाका है। और यहाँ पर शिवसेना डोमिनेशन में है। शिवसेना का डोमिनेशन उस वक्त साझा थी, कोई टूट नहीं हुई थी पार्टी में। तो शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। और जहां पर हमने देखा था कि एक जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उससे पहले जब चुनाव हुआ था तो उद्धव ठाकरे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ था पोस्टर्स पे, रिजल्ट से पहले। तो ये इलाका जो है वो शिवसेना का कह सकते हैं, मतलब बेसिकली उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का है। अब ये देखना होगा कि इस बार यहाँ इस की बार ये जनता इलाका। एकनाथ शिंदे के साथ जाती है या फिर जाती है उद्धव ठाकरे के ठीक साथ। है, अब हमने बेसिकली ये वाला हिस्सा से लेकर के यहाँ तक आपको समझाया। अब हम आगे चलेंगे, ये वाला पूछेंगे कि रचा जी एक बार ये बताइए कि ये जो मुंबई का इलाका है, मुंबई माया नगरी जिसे कहा जाता है और कहा जाता है कि भारत की आर्थिक राजधानी है और सबसे ज्यादा रिच भी है, सबसे ज्यादा रिच है। यहाँ पर तमाम ये वाला जो आप पूरा हिस्सा देखोगे, ये वाला ये जो है हाँ। यहाँ पर ये मुंबई और इधर पूरा नीचे का हिस्सा कोंकण लगता है ठाणे के साथ। और इसे माना जाता है कि आर्थिक राजधानी। आप समझिए ना कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। बॉलीवुड पूरा यहाँ पर है, हमारी फैशन की अगर हम माने, एंटरटेनमेंट की, और तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस सब इसके आसपास समुद्री है। व्यापार भी हमारा ज्यादातर जो होता है यहीं से होता है, और वो बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए इस एरिया का इतना ज़्यादा महत्व है और सब चाहते हैं कि मुंबई की सारी सीटें हमारे पास आए। मुंबई की 36 सीटें हैं, 36 विधानसभा सीटें हैं और 36 की 36 विधानसभा में सारे स्टार प्रचारक जो कहते हैं कि नॉन फेस जो है वहां पर फेमस चेहरे हैं, वो सब यहीं से चुनाव लड़ अच्छा रहे हैं। दीपक, अगर हम बात करें, क्योंकि हम 2019 के चुनाव की बात करें, इस चुनाव पर हम बाद में आएंगे। 2019 की इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पिछले चुनाव से इस चुनाव में पूरी तरह बदल गई है। यहाँ पर हम बात करें, ये जो एरिया हम बात कर रहे थे, इसमें है कोंकण, ठाणे और महाराष्ट्र। इस पूरे इलाके में शिवसेना डोमिनेटिंग थी। तो अब देखना इस बार बहुत महत्वपूर्ण है कि एकनाथ शिंदे उसको भुना पाते हैं कि नहीं। वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ, वर्चस्व की लड़ाई है। अगर 56 सीट्स शिवसेना की आई थी टोटल महाराष्ट्र में, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस पूरे इलाके का था। क्योंकि आप बाकी सब जगह देखोगे, इधर की अगर हम बात करें नॉर्थ महाराष्ट्र की, वहाँ भी कुछ पैचेस आपको दिखाई देंगे। अगर हम बात करें वेस्टर्न महाराष्ट्र की, वहाँ भी कुछ पैचेस दिखाई देंगे। इधर तो शिवसेना है ही नहीं। विदर्भ का जो इलाका है और मराठवाड़ा का इलाका है, उस समय नहीं थी, उस समय नहीं थी। इस बार नहीं कह सकती, ये 2019 की बात है। तो शिवसेना का मेन डोमिनेशन जो है इस इलाके में।
अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी का जो इलाका है ये लगता है इससे सटा हुआ इलाका, जो कहा जाता है कि एक तरह से सेंटर कहा जा सकता है, महाराष्ट्र का सेंटर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनसीपी का। और ये भी बता दें हम, एनसीपी भी टूट नहीं थी उस समय, एनसीपी में संयुक्त थी शरद पवार के नेतृत्व में और अजित पवार, सुप्रिया सुले, इन सबके नेतृत्व में और जो चुनाव आप इस लड़ा गया। इलाके की बात कर रहे हैं इसको कहते हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र, और ये वो जगह है जहाँ पर आपको तमाम तरह की चीनी मिल मिलेगी, तमाम कॉरपोरेटिव सोसाइटीज, बैंक, सब कुछ यहाँ पर है। और कहा जाता है कि जितनी शुगर मिल्स हैं वो एनसीपी डोमिनेटिंग है ये महाराष्ट्र। और अगर हम कहें कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक हिस्सा बहुत बड़ा डोमिनेशन का है शुगर मिल्स मालिक का, और शुगर की पूरी मिल्स जो हैं यहाँ पर हैं, मतलब डोमिनेशन है इस इलाके उनका। में बात कर रहे हैं इसको आप, हम इस कह रहे हैं इलाके वेस्टर्न में महाराष्ट्र। वेस्टर्न जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ पर पुणे और तमाम जो बड़े बड़े वो हैं हाँ। वो आते हैं यहाँ पर, धुले भी। तो ये वो पूरा इलाका है, यहाँ पर डोमिनेशन एनसीपी का है, पिछले बार भी था, आप देख सकते हैं।